Hello everyone, I hope you are doing well. I welcome you all to what सोशियो कॉग्निट। तो बेसिकली सोशियो कॉग्निट में आप लोगों को पता ही है, हम लोग सोशियोलॉजी रिलेटेड हर कोई डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें जैसे यूपीएससी को तो मेन हम लोग एक रखे ही हैं। तो यूपीएससी का जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो तो पढ़ सकते हैं। स्टेट पीसीएस में सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है तो यहाँ पर भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इवन आप लोग अगर नेट जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए, तो वो भी ये काम में आएगा। ये जैसे फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए। तो मैं आज एक वीडियो उसमें अब देखिएगा मेरे चैनल में डाला हुआ है। चैनल एकदम नया है तो मैं बोलूँगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल में सिर्फ सोशियोलॉजी रिलेटेड कंटेंट ही आपको मिलेगा, और जो यूपीएससी जीएस के लिए पढ़ रहे हैं वो स्टडी सौरभ जो है चैनल में, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हम लोग एक एजीआईएल मॉडल पहले डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज वो चैनल में है तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो फंक्शनलिज्म है। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म इन सोशियोलॉजी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है, यूपीएससी में तो आए, इवन स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बहुत सारे लोग ये वेस्ट बंगाल के स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस के लिए, तो वहां पर भी ये उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। इवन यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मैं बोलूँगा बहुत अच्छा तरह से पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मीनिंग ऑफ फंक्शनलिज्म, ये फंक्शनल है। जैसे आपको एक टर्म यहाँ से क्या आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये टर्म है फंक्शन। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आप इसका एग्जांपल ऐसे देखेंगे कि जैसे हम लोग के ह्यूमन बॉडी में है, जैसे बहुत बड़ी एग्जांपल बोलता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में हम लोग अगर देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए लंग्स आपका इंपॉर्टेंट है, सेम वे में आप अगर देखें हार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर और भी मान लीजिए ये हाथ पैर जो है आपका, ठीक है, हैंड्स लेग्स जो भी है सब मिला के आपका बॉडी ठीक से चल रहा है। ठीक है, तो सेम अगर देखें इवन हम लोग ह्यूमन जो स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, बोन्स का जो एक एक पूरा एक हुआ ना कि एक ऐसे तरीके से डिजाइन किया है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से ठीक से मतलब वो अगर डिजाइन में मान लीजिए आपका जो है ना, जो कुछ बोन्स में अगर फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो होता है ना पूरा हाथ में मान लीजिए एक बोन के लिए आपका पूरा हाथ ही ठीक से आप नहीं हिला पा रहे, हाथ से काम नहीं कर पा रहे, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन मतलब सब मिल के मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका एक पूरा अगर मान लीजिए लंग्स दोनों ही खराब हो गया, तो आप हाथ कितना भी अच्छा था पहले वो आपका काम नहीं है, आप मतलब डेथ ही होगा अल्टीमेटली। तो सेम वे में सोसाइटी भी यहाँ पर जो फंक्शनलिज्म का थ्योरी में जो बिलीव करते हैं, तो बोलते हैं सोसाइटी भी सेम वे में हम लोग का फंक्शन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में मान लीजिए जैसे रिलीजन है, इकोनॉमी, आप अगर देखें एक इसको मतलब हम लोग इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स वी आर सेइंग दिस इज द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब रिलीजन और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इकोनॉमी भी, पॉलिटी अगर बोलेंगे, एजुकेशन, फैमिली रिलेशनशिप्स, ठीक है, सब यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोसाइटी को ठीक से फंक्शन करने के लिए, ठीक है, ये सबका साथ में काम करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एक फंक्शनलिस्टिक वे में हम लोग काम करेंगे, पूरा सोसाइटी एक फंक्शन में ऐसे हम लोग इंटर रिलेटेड है, सिंपल वे में एक के साथ एक रिलेशन, एक के साथ एक इंटर रिलेटेड है हर कोई, यही समझाना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे स्लाइड में। तो फंक्शनलिज्म से थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है ऑब्वियसली सोशियोलॉजी व्हिच सीज सोसाइटी एज एन सिस्टम, सोसाइटी को एज ए सिस्टम दिखता है। आप इंटर रिलेटेड पार्ट्स, जैसे मैं ऑलरेडी बोला एक के साथ एक रिलेशन, एक के साथ एक का है, इंटर रिलेटेड है। ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। हर एक, जैसे आपका मैं बोला कि बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स है, हर एक का एक एक अलग अलग फंक्शन है। लंग्स का अलग फंक्शन है, ठीक है, आपका हार्ट का एक अलग फंक्शन है, तो हर किसी का अलग अलग फंक्शन है, तो साथ मिला के साथ में काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे बॉडी पे चल रहा है तो सोसाइटी भी ऐसे चल रहा है। ठीक है, सर्टेन फंक्शंस व्हिच हेल्प इन द सर्वाइवल, तो हम लोग का सर्वाइवल के लिए जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए एंड कंटिन्यूटी के, सोसाइटी के एज ए सोसाइटी एज ए होल। ठीक है, ये सबका जरूरी है। आप जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, इवन आपको ऐसा शायद सुने होंगे कि मान लीजिए तिहाड़ जेल, कोई भी जेल के बारे में जो इतना सबसे मतलब अगर इंडिया का देखेंगे सबसे बड़ा जो जो जेल्स है, उसमें आपको क्या लगता है अगर एक जो जितना लोग वहां पर है मतलब जेल में, सब ना एक आप ऐसा जान के रखिएगा, जितना भी वहां पर मान लीजिए कॉन्विक्ट रह रहा है, ठीक है, जितना मान लीजिए वहां पर लोग क्राइम करके वहां पर रह रहे हैं, ऑब्वियसली सब लोगों में अगर ठीक से मतलब रिलेशन, मतलब जेल अथॉरिटी जो पुलिस है, एक वहां पर सबसे ज्यादा ना इन लोगों के बीच में आपस में संबंध अच्छा नहीं होगा तो जेल कभी चलेगा ही नहीं। जेल में भी देखिए एक मतलब फंक्शन एक चलता है अलग से। ठीक है, मान लीजिए वो अपने आप में अगर मान लीजिए एक सोचिए ना, एक तिहाड़ जेल में इतना इतना सब मतलब कॉन्विक्ट्स रहते हैं, ठीक है, इतना इतना लोग,
तो अगर आप सोचिए कि साथ में अगर झमेला शुरू हो गया तो कंट्रोल ही नहीं होगा सिस्टम। तो आपस में ऐसे ही मतलब रिलेशन भी बिल्ड हो गया है, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जेल में देखिएगा, इवन खाना देना, सब ये जो काम करना है, इवन जो गार्डनिंग देख रहे हैं हो रहा है, ठीक है, काम जो कर रहा है आपस में मिल बांट के कर रहे हैं। तो जेल में भी ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अगर आप सोचिए कि आप हॉस्पिटल में गए, वहां पर मान लीजिए डॉक्टर्स ठीक से काम अगर कर रहे हैं मगर मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपका क्या हॉस्पिटल चलेगा? तो नहीं चलेगा। तो सब इवन क्या है, मतलब एक एक डिपार्टमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन में मान लीजिए, कहीं पर एक एक इंस्टीट्यूशन का आपस में ठीक से अगर बिहेवियर एक के साथ एक अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अगर लड़ाई होते चलेगा तो ऑब्वियसली क्या है, सोसाइटी में ठीक से काम नहीं होगा। सेम वे में यहाँ पर भी जो हम लोग का पर्टिकुलर जैसे इंस्टीट्यूशन लेवल में देखा, तो सोसाइटी भी ऐसे है। हर किसी के साथ हर किसी का एक मतलब होता है ना कि एक जो चीज है मतलब फंक्शन ठीक से करने के लिए, ठीक है, हम लोग को आपस में क्या है एक रिलेशन मतलब ऐसे रख के चलना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, सोसाइटी चलेगा। तो ऑब्वियसली ये ऐसे करके क्या हो रहा है, सोसाइटी एक अच्छी तरह से फंक्शन कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। जो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट जो है, सोसाइटी इज लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं बोला जस्ट लाइक आवर ऑर्गन्स, ठीक है, हार्ट लंग्स ब्रेन वर्क टुगेदर टू कीप बॉडी अलाइव। बॉडी को अलाइव मतलब जिंदा रखने के लिए लंग्स हार्ट सब ब्रेन साथ में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है जैसे फैमिली एजुकेशन रिलीजन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, इकोनॉमी, ये साथ में क्या करते हैं, वर्क टुगेदर टू कीप द सोसाइटी स्टेबल। तो सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए ये साथ में काम करता है, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म का मेनली जो फोकस क्या रहता है, ठीक है, मतलब एम्स अगर बोल सकते हैं कि मेन मेरा एम क्या है, ठीक है, फंक्शनलिज्म का मतलब एम क्या है, या आप बोल सकते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक सोशल ऑर्डर बरकरार रखना, ठीक है, सोशल एक ऑर्डर मतलब हर चीज ठीक से हो रहा है, ठीक है, सोशल एक स्टेबिलिटी बरकरार रखना, कॉन्सेंसस है, फिर इंटीग्रेट करना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि रिलीजन के एक टर्म यहाँ पर सुने, तो रिलीजन अल्टीमेटली क्या कर रहा है, मान लीजिए एक फेथ मतलब कॉमन बिलीफ है, ठीक है। आप सोशोलॉजी आप रिलीजन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या करें, सोशल जो ये आप लोग जब रिचुअल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेगा, जो रिचुअल्स होता है ना, वहाँ पर क्या हो रहा है, आप मान लीजिए कुछ रिचुअल्स, मान लीजिए आपका गांव में कुछ पूजा हो रहा है, वहाँ पर मान लीजिए 100 लोग मिलके वो पूजा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि वहाँ पर क्या एक देखने को मिल रहा है, आपका कॉमन फेथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फेथ आपका कॉमन है, तो अभी आपका फेथ अगर सेम है, आप सेम चीज अगर 100 लोग साथ में मिलके 200 लोग साथ में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक बॉन्ड क्रिएट होगा ना। जैसे मैं वो एग्जांपल बोला था ना आपको कि मान लीजिए दुर्गा पूजा के लिए, मान लीजिए आप बेंगलोर में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कोलकाता में, कोई चेन्नई में, मगर एक दुर्गा पूजा को सेंटर में रखते हुए आप लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो इस 4-5 दिन सभी मिलके छुट्टी लेंगे। तो हर एक शहर से मान लीजिए आप अपना जो शहर है वहाँ से अपना घर है वहां पर आ रहे हैं, सब दोस्त साथ में मिलकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर मतलब बोल रहे हैं 4 दिन चलो काम का बात नहीं है, सब हम लोग एंजॉय करते हैं साथ में। तो ऑब्वियसली क्या है, एक सोशल मतलब वही में आपको इंटीग्रेट भी कर रहा है। पूजा को आप मतलब एक मेन सेंटर पे रखे, उसके लिए साथ में मिल रहे हैं लोग, ठीक है, आपस में हम लोग का कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोला था कि आप सिंपल देखिए क्रिसमस में, ठीक है, आप क्रिश्चियन नहीं है मगर आप भी केक खरीद के खा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग भी चर्च में जा रहे हैं। तो अभी इसलिए क्या है, हम लोग के कल्चरल जो है ना जो चीज है, ये हम लोग को साथ में ला रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। अब ऑब्वियसली देखिए इसके कुछ बाद में क्रिटिसिज्म भी पड़ेंगे कि जैसे सिर्फ इंटीग्रेट ही नहीं करता है, ऑब्वियसली क्या करता है यहाँ पर आपको कभी कभी जैसे आपको देखिएगा रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका बात ज्यादा नहीं किया है इसलिए क्रिटिसिज्म भी होगा इसका, ठीक है, मगर वो बाद में पढ़ेंगे। मगर नॉर्मली अगर क्या देखें, आपको इंटीग्रेट करे साथ में ला रहा है, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो मैं जैसे बोला था, मैं कुछ कुछ फ्री क्लास भी लेता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी एक नंबर शेयर किया हूँ। उसमें क्या करना है आपको, अगर फ्री क्लास कोई कोई जैसे पॉलिटी का टेस्ट है यूपीएससी के लेके, तो स्टडी विद सौरभ नाम का चैलेंज है उसमें होता है। तो आपको अगर फ्री क्लास भी ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9531633280, उसमें आपको एक मैसेज करना है, ठीक है, आपका नाम लिख के कहाँ से आप बोल के एक मैसेज करना है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग डेली टारगेट देते हैं। ऑब्वियसली प्री क्लास मान लीजिए 1 से 2 होगा हफ्ते में, तो उसमें एक टारगेट दिया जाएगा। जैसे अभी पॉलिटी का चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, पॉलिटी का एक एक मान लीजिए हफ्ते में मैं 2 आपको चैप्टर दूंगा, उससे आप उसको आपका जो मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ रहे हैं,
तो पढ़ के आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक होगा डेली, अगर आपका टारगेट रहेगा तो आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आप ऐसा भी कुछ कुछ क्विज सेशंस ऐसे होता है, तो अब अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो जो मैं लिया दिया नंबर उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इट, ये जो फंक्शनलिज्म है ये वो रहा है कि गिव्स इंपॉर्टेंस टू द हाउ सोसाइटी इज मेंटेन, नॉट हाउ इट चेंज थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो मैं एक क्रिटिसिज्म में बोल रहा था ना कि हो रहा है कि सोसाइटी कैसे मेंटेन ऐसे हो रहा है, ठीक है, इसका जो स्टेबिलिटी कैसे वर्कर है। मगर देखिए इसका जो क्रिटिसिज्म होता है कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा है कि सोसाइटी में देखिए ये जो सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं होता है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी जगह में हो रहा है। तो आप फंक्शनलिज्म के वे में जब स्टडी कर रहे हैं तो इसको कैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसका जो है फंक्शनलिज्म का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड कुछ है। जैसे मान लीजिए फंक्शनलिज्म डेवलप्ड मेनली फ्रॉम बायोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी। अब मान लीजिए बायोलॉजी का, जैसे मैं ऑर्गेनिक एनालॉजी में बोला कि हर बॉडी का जो पार्ट्स है साथ में फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो सेम वे में सोसाइटी ऐसे फंक्शन कर रहा है। फिलोसफी जैसे अगर कॉन्सेप्ट से आप देखें पॉजिटिविज्म, ठीक है, साइंटिफिक वे में आप सोसाइटी के ऐसे फंक्शंस को देख रहे हैं। आप अगर देखिए एक सिंपल अगर बायोलॉजी के साथ ऐसे कर रहे हैं तो कोई कोई जैसे हम लोग ऐसे पढ़े ना सोशियोलॉजी एज साइंस, तो वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं कुछ कुछ चीजें हम लोग साइंटिफिक वे में देखते हैं। इवन जो हम लोग का सोशियोलॉजी में जो लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च में हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं कुछ कुछ, मतलब ऑब्वियसली लैब बेस्ड टेक्निक तो नहीं होता है, मगर जो आप लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ साइंटिफिक वे में ये ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे थिंकर्स ऐसे बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड में आप देखेंगे, ठीक है, ये एक बोल रहा है कि सोशियोलॉजी जो हम लोग का सोसाइटी है ना वो भी एक फॉलो करता है नेचुरल लॉस, कैन बी स्टडीज साइंटिफिकली। तो वो लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक वे में जैसे हम लोग बाकी स्टडीज कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी को ऐसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ नाम आपको याद रखना है इसके बारे में। जैसे आप लोग देखिए यूपीएससी के लिए आप थिंकर्स जब पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इन लोगों को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म के वे में अगर देखें अगस्त कॉम देखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर देखेंगे, एमिली डर्कहाइम, ठीक है, मेलिनस्की के बारे में पढ़ेंगे, रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पढ़ेंगे, टैलकेट पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रॉबर्ट मार्टिन के बारे में। ये सब मेन जो मतलब फंक्शनलिस्ट थ्योरी, इनका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कुछ कुछ बेसिक एसम्पशंस है, ठीक है, मतलब जिसको बेस करके ये फंक्शनलिज्म चलता है। जैसे फंक्शनलिज्म इज बेस्ड ऑन सर्टेन कोर assumptions। क्या क्या कोर assumptions है इसमें बोला गया है कि फर्स्ट देखिए, फर्स्ट बोला सोसाइटी इज अ सिस्टम। तो सोसाइटी एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो जैसे ही यहाँ पर बोला जाता है कि देखिए एक के साथ एक, मैं बोला रिलेशन एक है, जैसे बॉडी का पार्ट्स को हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो साथ में जैसे करके आपका ह्यूमन बॉडी अगर एक मान लीजिए ब्रेन फंक्शनिंग पूरा बंद हो गया, हार्ट चल रहा है, तो ऐसा होगा नहीं कि आप जिंदा रहेंगे। ठीक है, कि तो अल्टीमेटली कि ये साथ मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है, तो हम लोग का सोसाइटी क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो ये बनने के लिए साथ में काम करना जरूरी है। एक मिनट दीजिए। तो सेम चीज यहाँ पर भी बोलता है कि एक के साथ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में बोला साथ एक साथ में रिलेटेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है सब। सेकेंड बोलता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव फंक्शंस, एवरी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट बिकॉज इट परफॉर्म्स सम यूजफुल रोल। जैसे मैं बोला एजुकेशन में भी अगर देखेंगे एक नॉर्मल वे में एक बेसिक एग्जांपल सोचिए, एक स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पर सभी मिलके, ठीक है, सेम टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए वहां पर एक हिस्ट्री में आप लोग देखिएगा, खुद भी देखेंगे हिस्ट्री में आप लोग जैनिज्म भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, वहां पर आप सेम वे में भक्ति मूवमेंट भी पढ़ रहे हैं। तो साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग हैं मगर साथ मिलके वहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक मतलब एक होता है ना कि साथ में अगर देखिए कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो वो नहीं चलेगा, तो आपस में एक साथ जुड़े हैं। जैसे आप सोचिए कि कहीं पर एक मतलब एग्जाम हो रहा है, अभी जैसे देखिएगा बोर्ड्स एग्जाम जब हो रहा है तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बात पे तो आप मान लीजिए स्कूल का बात कर रहा हूँ, वहां पर आप क्या देखते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशन काम कर रहा है। अभी मान लीजिए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जब हो रहा है तो वहां पर देखिएगा कि जो लोकल जो आपका थाना है, ठीक है, पुलिस स्टेशन से उसको बोला जाए तो वहां से मतलब इवन पुलिस को भेजते हैं, ताकि क्या कर रहे हैं, ताकि एग्जाम ठीक से हो, ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो वहां पर। तो आप सोचे कि ये जो पुलिस लॉ ऑर्डर सिस्टम के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक आप क्या देख रहे हैं, लिंक देख रहे हैं, इंटर रिलेटेड, मैं बोला ना इंटर रिलेटेड एक के साथ है।
तो दोनों इंस्टीट्यूशन साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, इवन आप लोग देखेंगे और भी कुछ, मैं एग्जांपल देता हूँ, इवन जेल्स में देखिए वहां पर क्या होता है, हम लोग तो जेल ऐसा नाम देते हैं, मगर अगर आप ठीक से देखें करेक्शन हो, तो उसमें मान लीजिए बहुत सारे लोग को इवन कभी कभी देखिए रिलीजियस कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स होता है, ताकि चलो मतलब आपका थोड़ा पीसफुल वहां पर आपका माइंड सेट वैसे पीस थोड़ा फील करे, ठीक है, शांति बनाए रखे, मेडिटेशन बहुत सारा कैंप्स होता है। तो आपस में मैं क्या बोल रहा हूँ, एक के साथ एक इंस्टीट्यूशन लिंक बना रहेगा, तभी सोसाइटी ठीक से चलेगा। अब देखिए ये सेकंड हो गया, थर्ड है वैल्यू कॉन्सेंसस इज एसेंशियल, शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज कीप सोसाइटी टुगेदर। जैसे मैं बोलूँ ना, कुछ कुछ शेयर्ड नॉर्म्स होता है, मान लीजिए कुछ कुछ आइडियोलॉजी होता है हम लोग का, ठीक है, वो गांव में मान लीजिए किसी को, इवन आपको रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए गांव में एक पूजा हो रहा है, उसमें पर्टिकुलर एक डेटी आप सोच लीजिए कि उसको सब मिलके सेम, मतलब सब लोग मिलके पूजा कर रहे हैं, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम है सेम हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर सेम चीज को आप लोग पूजा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक करेक्शन बिल्ड होगा, ठीक है, तो आपका वैल्यूज भी सेम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में एक वैल्यू सिस्टम अगर ठीक से चलेगा, तो आप ठीक से सोसाइटी को काम कर रहे हो। नॉर्म्स जो है, कुछ कुछ नॉर्म्स देखिए, रिलीजियस भी कुछ कुछ चीजें होता है, ठीक है, तो वो साथ में इवेंट टुगेदर साथ में आता है। फिर है सोशल इक्विलिब्रियम जो होता है, सोसाइटी टेंड्स टू मेंटेन बैलेंस व्हेन डिस्टर्बेंस ऑकर, सोसाइटी एडजस्ट इटसेल्फ। जैसे मैं बोला ना, कभी कभी इवन देखिएगा जो मार्क्सिस्ट अप्रोच भी बोलता है कि यहाँ पर कभी कभी जो क्रिटिसिज्म करता है ना, कि देखिए जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कभी नहीं होता है, वहां पर बोलता है कि अल्टीमेटली मार्क्सिज्म क्या बोलता है कि ये जो बुर्जुआ प्रोलेटेरियट सोसाइटी, तो बुर्जुआ लोग हमेशा प्रोलेटेरियट को, ठीक है, मान लीजिए पुअर पीपल को हमेशा क्या करता है, शोषण करता रहता है, एक्सप्लॉइट करता रहता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, तो अल्टीमेटली मार्क्सिज्म ये सब क्या बोलता है कि अल्टीमेटली क्या होगा, कि आप जो ये कर रहे हैं इसका एक टाइम पे एंड होगा। जो प्रोलेटेरियट सोसाइटी है, ठीक है, वर्किंग क्लास है, ठीक है, जो वो लोग क्या करेगा, अल्टीमेटली रिवोल्ट करेगा, तो धीरे धीरे फिर से सोशलिज्म हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा, मान लीजिए हम लोग को एक एडजस्टमेंट चाहिए, ठीक है, कहीं पर अगर ज्यादा मान लीजिए क्राइम हो रहा है, तो उसमें स्ट्रिक्ट ऐसे एक्शन लेना पड़ेगा, लॉ ऑर्डर को और भी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का एक बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ठीक है। फिफ्थ है कि ये फोर्थ हम लोग डिस्कस कर लिया, फिर फिफ्थ है ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। चेंजेस हैपन स्लोली पीसफुली नॉट थ्रू द रेवोल्यूशन। आप देखिए इसका भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब बोल रहा है कि रेवोल्यूशन, ठीक है, नॉट थ्रू रेवोल्यूशन, मतलब ये फंक्शनलिस्ट कुछ कुछ थ्योरीज ऐसे बोलता है कि रेवोल्यूशन, मगर रेवोल्यूशन भी आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में जाएंगे वहां पर देखिएगा कि रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि चेंज होता है जो धीरे धीरे होता है, स्लो एंड पीसफुल वे में होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब अभी रेवोल्यूशन के बाद भी ना एक बार मैंने ये नहीं कि अचानक मैं बोला चलो रेवोल्यूशन करते हैं तो रेवोल्यूशन हो गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रेजुअल एक चेंज है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म ये ग्रेजुअल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म में सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत ही लेंदी है, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि इसका जो टॉपिक है ना बहुत ही ब्रॉडर सेंस में, इवन बहुत सारे थिंकर्स अलग अलग फंक्शनलिज्म में, बहुत सारा अलग अलग थिंकर्स का अलग अलग आप सोच देखेंगे वहां पर, ठीक है, तो एक एक लोग कुछ कुछ चीजें मतलब कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग तरीके से बोला है कि इंटीग्रेट हो सकता है। तो भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेके इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, बोले कि सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, रिलीजियन, इकोनॉमी। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर देता है। देखिए कास्ट जो हम लोग का सिस्टम देखते हैं, कास्टिज्म में आप देखिए फंक्शन में बोला हूँ एक एक स्टेप है ना, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना वर्ण सिस्टम, पहले से एकदम एंशियंट टाइम से जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब देख रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है, इकोनॉमिक जैसे हम लोग को एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो है, जैसा मैं पहले ही बोला, यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशन वो सब नहीं, यहाँ पर रिलीजन को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन हम लोग देख रहे हैं, इकोनॉमी को ऐसे इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर बोले ये सब मिलके हम लोग का सोसाइटी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा है। इस चीज में अगर स्टेबिलिटी होगा तो सोसाइटी ठीक से चलेगा। तो फंक्शनल स्टडी हाउ स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू सोशल स्टेबिलिटी, तो ये जो कास्ट मैं बोल रहा हूँ, रिलीजन, तो इकोनॉमी, ये सब मिलके कैसे सोसाइटी को एक स्टेबिलिटी दे रहा है, वही हम लोग का जो थिंकर्स है, जो फंक्शनलिज्म स्टडी करते हैं, सोशलिस्ट, वो स्टडी करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब फंक्शन बेसिकली मीनिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन, फंक्शन मीन्स द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हम लोग पढ़े ना, रिलीजन, इकोनॉमी, ये सब कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है मेंटेन करने के लिए सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी में जो मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल फैमिली, सोशलाइज,
सोशलाइजेस चिल्ड्रन, जैसे आपको देखिएगा एक फैमिली होता है ना कि पहले आप एकदम जब एकदम छोटे हैं तो घर में आपको रखा जाता है, आपको ठीक से मतलब बड़ा करने के बाद स्कूल में जा रहे हैं, आपको स्कूल में मम्मी पापा भेज रहे हैं, तो वहां पर एक क्या है, आप सोशलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा नया दोस्त बन रहा है आपका। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली सोशल बीइंग एक बन रहे हैं। ठीक है, आप सोसाइटी से कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू, मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप सोसाइटी से कनेक्ट हो रहे हैं। फिर एजुकेशन ट्रांसमिट नॉलेज एंड स्किल, तो एजुकेशन आपको नॉलेज स्किल दे रहा है, वहां से आपको जॉब मिल रहा है। ठीक है, जॉब तो वहां पे वर्क प्लेस में आपको बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मिल बांट ऐसे बहुत सारा नया लोग से मिल रहे हैं, वहां पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, सोसाइटी को एक स्टेबल बनाने फंक्शन कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन ऐसे फंक्शन ऐसे कैसे काम कर रहा है यही दिखा रहा है। रिलीजन्स प्रोवाइड कर रहा है आपको मॉरल वैल्यूज। तो यहाँ पर बोला ना कि अलग अलग फंक्शन जो कर रहा है, इससे हम लोग का सोसाइटी का मेंटेनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी बन रहा है। तो यहाँ पर यही बोलने की कोशिश करें। फिर जैसे वैल्यू कॉन्शियस हम लोग का, जैसे मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि हम लोग का शेयर जो बिलीव्स होता है, नॉर्म्स होता है, वैल्यूज होता है, ये जो मेंबर्स का सोसाइटी में ये भी एक मतलब साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। डर्कहाइम इसको पर्टिकुलरली मतलब एक सोशल सॉलिडरिटी के नाम से बोला है, वो हम लोग जैसे पढ़े भी है। ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडिटी, वो देखिएगा मेरा वीडियोस में ऑलरेडी है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर एक छोटा करके मैं बोल दूंगा। डर्कहाइम बिलीव दैट द वैल्यू कॉन्शियसनेस इज नेसेसरी फॉर सोशल सॉलिडरिटी, सोशल सॉलिडरिटी के लिए। ठीक है, ये जो है पर्टिकुलर जो वैल्यू कॉन्शियसनेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सोशल सॉलिडरिटी क्या है, सोशल सॉलिडरिटी मींस द सोशल कोहेशन ऑफ यूनिटी। जैसे मैं बोला रिलीजियंस के बेसिस में, बिलीफ से बेसिस में मान लीजिए आप साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है सोसाइटी के स्टेबल रखने की। आप जितना अच्छा रिलेशन होगा सोसाइटी में काम में आएगा वो। ठीक है, आप अगर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएगा तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल्स यहाँ पर जैसे मैं बोला दो टाइप का ऐसे सॉलिडिटी के बारे में बात की है, वो अलग टॉपिक से हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे मैकेनिकल सॉलिडिटी इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो होता है, ऑर्गेनिक सॉलिडिटी जो मॉडर्न सोसाइटी में होता है। ठीक है, तो दो याद रखिएगा, दो सॉलिडिटी के बात होता है, मैकेनिकल एंड और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। कुछ कुछ चीजें और भी मैं बोलता हूँ, देखिए पूरा डिस्कस तो जब ये थिंकर्स को डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे, ये फंक्शनलिज्म का वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा भी हो, ये चैनल को सोशियो कॉमेंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इवन ना, मतलब ताकि आपको थोड़ा एकदम इजी वे में अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ कुछ हम लोग शॉर्ट्स भी लाएंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या है, ये बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, व्हेन वन इंस्टीट्यूशन चेंजेस अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो एडजस्ट टू रिस्टोर द बैलेंस। ठीक है, अगर एक चेंज होगा दूसरा को भी चेंज होके अब एक बैलेंस ऐसे मेंटेन होगा। ठीक है, जैसे आप देखिएगा ये टॉपिक आप लोग इकोलॉजी, अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी बेसिकली पढ़ रहे हैं वहां पर भी आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, कहीं पर अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई जानवर अगर ज्यादा हो गया, मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल टाइगर एक जगह में ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, वो जो मान लीजिए हिरन ये सब है उसको खा लेगा। तो अल्टीमेटली उसका पॉपुलेशन कम होगा मगर टाइगर का ऐसे ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक सोशल मतलब जो ऐसे होता है ना, जंगल का भी वहां पर जो बैलेंस है वो ठीक से नहीं चलेगा। तो इसके लिए बैलेंस मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एक को अगर चेंज होना पड़ेगा तो दूसरों को भी चेंज होना का जरूरत है। ठीक है, तो कुछ कुछ अब आते हैं मेजर थिंकर्स के बारे में, अगस्त कॉम। ठीक है, जिनको मतलब अगस्त कॉम को हम लोग फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, अर्ली फंक्शनल थिंकर है वो। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि देखिए उसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वहां पर बोला है सोसाइटी इज गवर्न बाय द लॉस लाइक नेचुरल साइंसेस। जो मैं पहले ही डिस्कस किया हूँ कि एक नेचुरल साइंस की तरह सोसाइटी भी एक पॉजिटिविस्ट वे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर एम्फासिस दिया ऑर्डर एंड प्रोग्रेस को, और पॉजिटिव अप्रोच जो मैं ऑलरेडी बोला साइंटिफिक अप्रोच में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगस्त कॉम ये फंक्शनलिस्ट एक थ्योरी दिया है। फिर यहाँ पर कॉम बिलीव करते हैं कि जैसे सोशियोलॉजी शू स्टडी सोशल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जैसे ऑर्डर, सोशल डायनेमिक्स, ठीक है, प्रोग्रेस, ये सब को मतलब इस तरीके से हम लोग को फंक्शनलिज्म को देखना चाहिए, सोसाइटी को देखना चाहिए। फिर अगर देखिएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो वहाँ पर क्या बोले हैं, ऑर्गेनिक एनालॉजी, मतलब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब वो बोला कि देखिए सोसाइटी एक ऑर्गेनिक एनालॉजी के टाइप से हम लोग को देखना चाहिए, जहाँ पर बोला कि बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया है ना, कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी जैसे काम करता है, तो सोसाइटी भी ऐसे एक एक ऑर्गन की तरह ऐसे काम करता है। ठीक है, लाइक यहाँ पर वही बोला इंस्टीट्यूशन और लाइक ऑर्गन्स, इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। धीरे धीरे मैं बोला ना कि इवन देखिए कुछ कुछ अलग थ्योरी भी पढ़ेंगे, जैसे जितना हम लोग ऐसे स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में आप देखते हैं
और भी देखिए, पहले सोसाइटी अब अगर देखेंगे, मान लीजिए उतना जॉब जो रोल था उतना भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, मगर अभी बहुत ही ज्यादा, जैसे प्लम्बर प्लम्बर का वही काम करेगा, ठीक है, डॉक्टर सिर्फ पेशेंट से देखेगा, ठीक है। तो एक होता है ना स्पेशलाइज्ड वे में हम लोग देखते हैं। फिर देखिए वहां पर सपोर्ट किया था लेजिस्फेयर, बिलीव दैट सोसाइटी इवॉल्व्स नेचुरली। लेजिस्फेयर का थ्योरी हम लोग अगर बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा उसमें, ठीक है। वहां पर मतलब ज्यादा तक बोला कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या होना नहीं चाहिए, ज्यादा तक यहाँ बोला होना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, लेजिस्फेयर का ये कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एमिली डर्कहाइम का, ठीक है। यहाँ पर फंक्शनलिज्म को ऑब्वियसली ये भी या साइंटिफिक बेस हिसाब से देखें, वहां पर बोला है कुछ सोशल फैक्ट, जैसे हम लोग देखिएगा सुइसाइड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बोला हर कोई जो चीज है ना, मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि सोसाइटी सब मिलके ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल में जो होता है, जैसे हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं, सुइसाइड को नॉर्मल अगर देखेंगे तो हम लोग डिप्रेशन में, जैसे आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल को आप साइकोलॉजिस्ट, आप बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करो या काउंसलिंग करो, वहां पर बोला जाता है देखो, एमिली डर्कहाइम का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पर बोला हर किसी से सोसाइटी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इवन देखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना, अरे इन लोगों से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, देख रहे हो ना कैसे सोसाइटी में कैसे हम लोग ऐसे जज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर मतलब हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जहां पर ऐसे मतलब कुछ स्लम एरिया में जाके हम लोग देखिएगा ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलने की अल्टीमेटली हम लोग बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो एटमोसफियर है पहले से ही बच्चा जो है ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा बोलना अगर सीखेगा, उसके सामने अगर 10 लोग ऐसे गाली दे के बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो ही सीखेगा, ठीक है। तो इससे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बोलने की कोशिश कर रहा था कि देखो सोसाइटी भी ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ओवरऑल एक जो फंक्शन है इंडिविजुअल लेवल है वो सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि सोशल फैक्ट्स आर वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल हैविंग कोएसिव पावर, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल, जैसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे सुसाइड थ्योरी पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। वहां पर वही बोल रहा है कि सोशल फैक्ट्स आर ऑलवेज एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल्स एंड हैविंग कोहेसिव पावर, ठीक है। तो सोसाइटी में अगर साथ में कुछ हो रहा है तो इंडिविजुअल लेवल में जो सोसाइटी में हो रहा है वो इंडिविजुअल लेवल में भी इफेक्ट होगा। फिर बोला है कि डिविजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस सोशल सॉलिडिटी मॉडर्न सोसाइटी, जैसे मैं बोला डिविजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है, यहाँ पर इवन स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिडिटी को वो भी मैकेनिकल सॉलिडिटी, जैसे बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, आपका सिमिलर मान लीजिए जॉब रोल्स है कुछ भी है तो उसको हम लोग सिमिलरिटी के वे में मैकेनिकल सॉलिडिटी देखते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडिटी बेस्ड ऑन द इंटरडिपेंडेंस, एक के साथ और एक, जो मैं बोला ना कि सोसाइटी डिपेंडेंट है एक इंस्टीट्यूशन के साथ और एक डिपेंडेंस है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर वही दो टाइप का सॉलिडिटी के बारे में बात हो रहा है। फंक्शन ऑफ रिलीजन, अब देखिए रिलीजन जैसे मैं बोला सोशल इंट्रीग्रेट कर रहा है, जैसे मैं बोला क्रिसमस में आप साथ में, इवन सिर्फ आप क्रिश्चियन है इसलिए नहीं बाहर निकल रहे हैं, आप और भी रिलीजन से देखिएगा सब लोग मिलकर चर्च जाते हैं, आप नॉर्मल डेज में इवन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपका जो धर्म है वही देख रहे हैं, मगर आप क्या देख रहे हैं उस पर्टिकुलर डे में आप भी चर्च में जा रहे हैं, ठीक है, आप भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये चीज हम लोग को क्या करता है, सोशल इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में लोगों को आ रहा है एक पॉजिटिव वे में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल रिलीजन अल्टीमेटली क्या करे आप, और एक सिंपल देखिए एक सेम रिचुअल्स जो है सब मिलके पालन कर रहे हैं, ठीक है। आप पूजा में सब सेम स्पेल्स ये आप बोल रहे हैं, मंत्र जो है आप भी बोल रहे हैं बाकी लोग भी सेम बोल रहे हैं, देखो ना कि साथ मिलके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ मिलके सब कुछ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या है, इंटीग्रेट करता है और कलेक्टिव कॉन्सेंस ये बिल्ड करता है। डार्कहाइम स्ट्रांगली बिलीव दैट सोसाइटी इज मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब डार्कहाइम का यही एक चीज है कि वहां पर आप याद रखिएगा कि वो इंडिविजुअल लेवल में, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थे, वो पर इंडिविजुअल का ही देखो, यहाँ पर सोसाइटी एज ए होल काम करता है, ठीक है, इंडिविजुअल में उतना इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं दे रहे। फिर हम लोग जो आते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का थिंकर है मेलिनियस की, ठीक है, मेलिनियस की बायोलॉजिकल जो फंक्शनलिज्म बोला, ठीक है, जैसे वो एग्जांपल आपको याद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि कल्चर एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है, कल्चर अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन फुलफिल बेसिक्स डेली एंड इंटीग्रेटिव नीड्स, ठीक है, एग्जांपल फैमिली जो सेट क्या मतलब यहाँ पर सिंपल है, कुछ कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उसका अलग अलग फंक्शन है, वो ह्यूमन कुछ जैसे होता है ना हम लोग ऐसे ह्यूमन, हम लोग का कुछ नीड है, ठीक है, ह्यूमन कुछ कुछ नीड्स है।
जैसे आप मान लीजिए आपको चाहिए कि रहने के लिए घर, ठीक है, तो रहने के लिए घर आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको अगर जॉब प्रोवाइड कर पा रहा है, हम लोग बोलते हैं ना, देखिए इकोनॉमी का पूरा एकदम सत्यानाश हो गया, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉब नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो अल्टीमेटली जो हम लोग देखें कि रिलीजन को हम लोग एज ए इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, इकोनॉमी को देख रहे हैं, तो ये सब इंस्टीट्यूशन का कुछ कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग का नीड जो है वो फुलफिल करता है। जैसे मान लीजिए फैमिली सेटिस्फाइड रिप्रोडक्शन एंड सोशलाइजेशन नीड। एक फैमिली मान लीजिए, हम लोग बोलते हैं ना, अरे कितने दिन अकेले रहोगे, किसी का साथ जरूरी है, तो फैमिली के थ्रू से हम लोग ये कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर सोशलाइजेशन का नीड्स, आप दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, एक जगह में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, आप सोशलाइज कर रहे हैं, मतलब हो रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप सोशलाइजेशन को भी ध्यान दे रहे हैं, तो बाहर लोगों के साथ मिलना हो रहा है, ठीक है, वहां पर मान लीजिए नया लोग से मिल रहे हैं, नया नया आइडियाज मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये नीड फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि हर एक इंस्टीट्यूशन हम लोग का जो नीड्स है वो फुलफिल करता है, ठीक है। फिर है एयर रेडक्लिफ ब्राउन जो है, वो डेवलप किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का आइडिया को, ठीक है। वहां पर बोला है कि फोकस ऑन द सोशल स्ट्रक्चर नॉट इंडिविजुअल नीड्स। यहाँ पर भी देखिए ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जहाँ पर बात हो रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल में उतना नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर क्या कलेक्टिव वे में, ये याद रखिएगा ये वर्ड, ठीक है। हम लोग क्या करें, कलेक्टिव वे में सोसाइटी को देख रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्सियसनेस बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर बोला है इंस्टीट्यूशन सेम बोल रहा है कि मेंटेन कर रहा है सोशल ऑर्डर, फंक्शन मीन्स कॉन्ट्रीब्यूट द सोशल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली सोशल स्ट्रक्चर का आपका कुछ फंक्शन है, ठीक है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन का पर्टिकुलर फंक्शन है, अब मान लीजिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे बैंक्स हो गया, ठीक है, आरबीआई मान लीजिए, आरबीआई के इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो बाकी बैंक को कंट्रोल कर रहा है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज ये सब को कंट्रोल कर रहा है। तो सेम वे में हर एक जगह में एक क्या है, ठीक है, ये एक फंक्शन होता है। फिर टेलकोट पर्सन जो है, उसको एक ग्रैंड थ्योरी दिया था सोशल सिस्टम में, ठीक है। वहां पर बोला था सोसाइटी सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड रोल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये इसमें आप लोग देखिएगा जो बहुत ही फेमस एक है एजीआईएल मॉडल, ठीक है। तो एजीआईएल मॉडल जो है, ठीक है, तो अटेनमेंट जैसे, अब फिर गोल्स होता है, ठीक है। तो ये जो एजीआईएल मॉडल अगर देखेंगे तो ये मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो इसमें आप अलग से मैं वीडियो बनाऊँ, मेरा चैनल सोशियो कोविन में ही देखिएगा, लास्ट वीडियो यही डाला हूँ, ठीक है, एजीआईएल मॉडल में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, मतलब डायरेक्ट एजाइल मॉडल के बेसिस में क्वेश्चन आया है। मैं उसमें डिस्कस भी किया हूँ, क्वेश्चन को कैसा दिया वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एजाइल मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर बोला है एक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी के बारे में, ये हम लोग पढ़ेंगे, पार्टिकुलरिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। यहाँ पर इसके बात हो रहा है, जैसे एजीआईएल मॉडल में बोलेगा कि एडेप्शन है एवरी, मतलब यहाँ पर सोशल सिस्टम को एक बार छोटा करके बोला, वो लॉन्ग वीडियो है इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें जेएल मॉडल का स्ट्रेंथ क्रिटिसिज्म, ठीक है, हर एक जो ये देख रहे हैं कि चार जो मैं बोला ना, फोर फंक्शंस, एडेप्शन, एडेप्शन के मीनिंग क्या है, ठीक है, पूरा डेप्थ में दिया हुआ है उसमें, वो लेटरल में इंटीग्रेशन लेटेंसी, ठीक है, ये चार जो फंक्शंस है, मतलब सोसाइटी में देखिए पहले आप क्या करना पड़ेगा, पूरा सोसाइटी एज ए होल आप पहले अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप जंगल में अगर देखिएगा, जैसे आप लोग ऐसे फूड चेन भी पढ़ते हैं ना, एक चेन सिस्टम में पूरा होता है। तो सेम अगर मान लीजिए कहीं पर आपको, मान लीजिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, जैसे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर देखिएगा रेगिस्तान जो इलाका है, जो आप डेजर्ट एरिया देखेंगे, उसमें क्या होता है कि आप ज्यादातर क्या देखते हैं कि कैक्टस टाइप का जो ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए पानी कम है, तो उसको लेने के लिए, मतलब उस जगह में मुझे रहने के लिए, ठीक है, मुझे कुछ नया नया चीज अडेप्ट करना पड़ेगा वहां पर। फिर हम लोग का गोल अटेनमेंट, ठीक है, सब मिलके कुछ आपका पर्टिकुलर सोसाइटी में आपके लीजिए कुछ आपको ठीक से रहना है, पीसफुली रहना है, तो ये आपका एक गोल बन गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या, उस गोल के बेसिस में सब लोगों का मान लीजिए सेम गोल हो गया, उसमें इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है लेटेंसी के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बोलूंगा वो वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ अभी के लिए फंक्शनलिज्म में आपसे पॉइंट्स याद रखिएगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये पर्टिकुलरली क्या होता है, ये फंक्शंस को स्टडी करता है, तो सोसाइटी में आप अगर ठीक से होगा, स्टेबिलिटी बरकरार रहेगा, ठीक है। तो एडेप्शन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। फिर हम लोग देखिए रॉबर्ट के मार्टिन के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट के मार्टिन बोला है मॉडिफाइड क्लासिकल फंक्शनलिज्म एंड मेड इट मोर रियलिस्टिक, इसको और भी रियलिस्टिक वर्ड में वहां पर, ठीक है, ये उसको मतलब थोड़ा आगे जाके ये जो कॉन्सेप्ट है उससे भी थोड़ा आगे जाके और भी जो हम लोग रिलेट करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश किया है, जैसे मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बात किया है।
ये बोल रहे हैं इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज। लेटेंट फंक्शंस आर अनइंटेंडेड एंड हिडन। कुछ कुछ फंक्शन है जो मान लीजिए आप इंटेंड मतलब आप जानबूझ के ही करते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज है। कुछ कुछ फंक्शन है आप अनइंटेंड हिडन, उसका कुछ मीनिंग भी रहता है। जैसे एजुकेशन टीचर स्किल, ये है मैनिफेस्ट फंक्शन। आप एजुकेशन डीलेस मैनेज, ये है लेटेंट फंक्शन, ठीक है। आप देखिए इसका मीनिंग बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे देखिए एडुकेशन क्या हो रहा है, मान लीजिए आप इसको कैसे लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिवली। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक मतलब कोशिश करता हूँ एग्जांपल के थ्रू से समझे। एक जगह में देखिएगा कि आप अगर एकदम मान लीजिए आपका दादाजी का टाइम से बोलिए, बहुत जल्दी देखिएगा लड़कियों का शादी हो जाता था। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे सोचिए, एडुकेशन आप धीरे धीरे क्या हो, जब हम लोग मॉडर्निटी की तरफ आगे बढ़े तो वहां पर अभी वुमेन एम्पावरमेंट का बात हो रहा है, ठीक है। इवन आप देखेंगे, इवन बहुत सारा साइंटिस्ट है जो मतलब इंटरप्रेनर आपको वुमेन दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या हो रहा है कि पहले जो आप इवन आप अगर डेटा देखेंगे, रिसेंट डेटा भी देखेंगे, एडुकेशन जहां पर मिल रहा है, मान लीजिए गर्ल चाइल्ड जितना एडुकेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, जितना हम लोग जो फीमेल है जितना एडुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली क्या होगा, पहले जो वो था ना कि अरे 18 हो गया, 16 हो गया, शादी दे दो, ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। तो एम्पावरमेंट मतलब क्या, आपका एजुकेशन भी आया। तो प्रॉपर अभी क्या है, जो एक फीमेल है वो भी बोल रहा कि नहीं देखो हम लोग भी कर सकते हैं कुछ, ठीक है। पहले जो मतलब होता है ना, पेट्रियार्की से हम लोग बाहर आ गए। तो उसमें क्या हुआ, आप एडुकेशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पास एक गोल होगा कि मैं इतना स्टडी किया, चलो शादी करने के लिए, चलो मुझे कुछ अच्छा, मुझे वो तो करना होगा, अगर मैं बाद में करूंगा, मगर चलो पढ़ाई जो इतना की इसके और कुछ तो काम में लाए। तब हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए मान लीजिए वो बोला कि मुझे मेडिकल पढ़ना है। आपको पता है कि मेडिकल ऐसे पढ़ने के लिए कितना सालों पढ़ना पड़ता है, पहले क्लियर करना होता है, फिर ठीक है आप मान लीजिए एमबीबीएस करेंगे, उसमें मान लीजिए 6-7 साल लग जाए, 6 साल मान लीजिए, 5.5 6 मतलब जो आपका इंटर्नशिप करेंगे उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, फिर मान लीजिए एमडी करेंगे, तो इसमें आपको सोचिए कितना साल लग गया स्टेबल होने में, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर आपको करियर बिल्ड करने हैं। तो ऑब्वियसली क्या यहाँ पर देखिएगा, तो एडुकेशन क्या किया, आपको स्किल आपको सिखाया, ये मैनिफेस्ट फंक्शन। आप यहाँ पर डीलेस मैनेज, ऑब्वियसली आपको देखिए आप गोल चेंज हो गया, आप बोल रहे हैं कि अभी मैं इतना पढ़ाई में मुझे जॉब करना है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब आप ऐसे अवेयर में कि मुझे देखो मैरिज से भी आगे कुछ करना है, ठीक है, मैरिज इज मेरा लाइफ का मेन सिर्फ गोल नहीं है, तो ये आपको एडुकेशन सिखाया, ठीक है, ये देखो इतना अच्छा अच्छा काम किया जा सकता है, तब इसके ऊपर क्या हम लोग देख सकते हैं कि अल्टीमेटली डिलेस मैरिज, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे नहीं अभी इतना जल्दी मैरिज नहीं करना है, इतना पढ़ाई क्यों किया हो, ठीक है। तो यही बोलना है, कुछ इंटेंटेड जो है एंड रिकॉग्नाइज कुछ फंक्शंस है, कुछ अनइंटेंटेड एंड हिडन जो है, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखिए कुछ है डाई फंक्शंस, जैसे सम इंस्टीट्यूशन में हैव नेगेटिव कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग नेगेटिव, मैं पहले ही बोला दिस वाज अ मेजर करेक्शन टू अर्लियर फंक्शनलिज्म। अब देखो पहले जो फंक्शनलिस्ट थ्योरीज है इसको जो मैं बोला ना अवॉइड करते थे। जैसे मैं बोला कि आप देखिए रिलीजियस ऐसे इंटीग्रेशन बोल रहा है, मगर आप सोचिए कि अभी मॉडर्न सोसाइटी में आप देखिएगा रिलीजियस आपको कितना कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, इतना दंगे देख रहे हैं रिलीजियस को बेसिस में, ठीक है, जो होना नहीं चाहिए मगर ये भी तो हो रहा है। तो ये डाई फंक्शंस जो है इसको स्टडी मतलब पहले जो सोशलिस्ट ये पूरा इग्नोर कर चुके थे, मगर अभी क्या देख रहे थे कि पर्टिकुलरली इसको भी डाई फंक्शंस भी है, ठीक है, रिलीजियस जैसे आपको इंटीग्रेट भी कर सकता है। तो अगर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग देख रहे हैं, लोगों को अलग कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या हुआ मतलब दंगे हो रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप फंक्शंस भी है। फिर एक मिडिल रेंज थ्योरी कुछ है, जैसे मार्टिन रिजेक्ट द ग्रैंड थ्योरी, सपोर्टेड द, आप देखिए वो बोला है कि कुछ कुछ जो है टेस्टेबल थ्योरीज, ठीक है, जो वहां पर हम लोग पूरा ग्रैंड थ्योरी उसको भी नहीं मानेंगे, ठीक है, हम लोग एक मिडिल रेंज में रहेंगे। जैसे क्या होता है मान लीजिए, हाँ ठीक है, एक फंक्शन भी कर रहा है मगर कुछ कुछ टाइप फंक्शन भी हो रहा है, ठीक है, एक मिडिल पाथ ऐसे करके कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वो मिडिल रेंज थ्योरी में अलग एक शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन देखिए, फंक्शनलिज्म यूज टू स्टडी, तो क्या क्या स्टडी करता है, जैसे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैमिली को स्टडी कर रहा है, एडुकेशन को कर रहा है, रिलीजियन को, फिर है कास्ट सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, सोशलाइजेशन, फिर है डेविएंस। अब देखिए इंडियन सोसाइटी में ये जो कास्ट पर्टिकुलरली क्या बोलता है कि ये पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी कास्ट इज सीन एज डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे मैं बोलता ना पहले आप एंशिएंट टाइम में अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, आप शायद पढ़े होंगे कि जो वर्ण सिस्टम क्या करता था कि आप लोग का जॉब रोल सिर्फ वो भी डिसाइड करता है। मान लीजिए ब्राह्मण सिर्फ वो पूजा ये सब सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग बोलेंगे रिलीजियस जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ब्राह्मण ही स्टडी कर रहे हैं।
तो अगर आप मान लीजिए वैसे शूद्र आप कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप इवन कुछ कुछ जॉब्स है, मान लीजिए सोशल स्टेटस जो है यहाँ पर में आप आ ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब आप कितना भी कर लिए। एक फॉर एग्जाम्पल एक शूद्र जो है, ठीक है, मान लीजिए उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर मतलब ऐसे चुप चुप के पढ़ भी लिया, सब कुछ उसको पता है, मगर फिर भी जो ब्राह्मण का जॉब रोल है उसको नहीं दिया जाएगा, तो आगे नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, ये शायद आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो सोशल ऑर्डर एक मैकेनिज्म जो है, इससे कोई भी स्टडी करते हैं। फिर रोल एलोकेशन सिस्टम, ठीक है, ये भी हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो क्रिटिसिज्म है कुछ फंक्शनलिज्म का। ठीक है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है। इतना तो फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़े हैं। अब जो है क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पर बोला डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस फंक्शनलिज्म है सेवरल क्रिटिसिज्म। तो इसका इंपॉर्टेंस जैसे है सोशल, जैसे बोला कि स्टेबिलिटी ये सब के बाद किया कि फंक्शनलिज्म कैसे करते हैं, तो अल्टीमेटली इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंस के साथ साथ सेवरल क्रिटिसिज्म जैसे इट इग्नोर्स, मैं पहले ही बोला ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनइक्वालिटी है, इसको क्या नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इट जस्टिफाई स्टेटस को, ठीक है, जो स्टेटस को इसको जस्टिफाई कर इनइक्वालिटी को दे ही देख रहा है। मैं बोला ना कि रिलीजियस चीज आपको इंटीग्रेट नहीं कर रहा है, कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, ये आपको कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ हो गया, कुछ रिलीजियस दंगे हो रहे हैं, ठीक है, वो इनइक्वालिटी को कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी नहीं कर पा रहा है। फिर सेकेंड है ओवर एम्फेसिस द स्टेबिलिटी एंड कॉन्सेंसस। देखिए हर टाइम जो स्टेबिलिटी होगा, ठीक है, कॉन्सेंसस बिल्ड होगा ऐसा नहीं है, इंस्टेबिलिटी भी लाता है। मान लीजिए पॉलिटिकल कहीं पर ये देखे ना कि आफ्टर इलेक्शन भी दंगे हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो इंस्टेबिलिटी के ये लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चेंज एंड सोशल जो स्ट्रगल है इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। थर्ड क्या है, ये जो कंजर्वेटिज्म है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन आर सीन एज नेसेसरी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। मान लीजिए इवन होता है ना कुछ कुछ रिलीजियस जो चीज है, मान लीजिए कुछ हम लोग अभी जो देखते हैं वो होना नहीं चाहिए, ठीक है, मगर उसको भी जस्टिफाई कभी कभी करते हैं, जो कंजर्वेटिज्म है उसको हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। फोर है टेलियोलॉजिकल, एज्यूम इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट बिकॉज दे आर यूजफुल। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन मान लीजिए ये नेगेटिविटी ज्यादा फैला रहे हैं, मगर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, हम लोग इसको यूजफुल ऐसे देख रहे हैं। फिफ्थ ये नेग्लेक्ट जो इंडिविजुअल एजेंसी, ठीक है, जैसे सोसाइटी एज ए होल, मगर इंडिविजुअल लेवल में भी उसका जैसे मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है, उसको भी नेग्लेक्ट करे। इंडिविजुअल एजेंसी को हम लोग टोटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर जगह में स्टेबिलिटी सोसाइटी साथ में काम करेगा, मगर इन रियलिटी ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हर जगह में। तो इसको जो है ये नेग्लेक्ट करता है। तो आई होप यहाँ तक फंक्शनलिज्म का बेसिक्स आपको समझ में आया। हम लोग ये थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को, कभी कभी अगर पॉज करके कुछ कुछ नोट्स बना वो भी बना लीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ के भी आप लोग को क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मेंस में क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।